हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। सो अगर आप आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर फार्मेसी के बाद होने वाले एग्ज़िट एग्ज़ाम जो कि पहली बार होने जा रहा है 2024 में, तो इस एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको करवाने जा रहा हूँ मैं एमसीक्यू, जिसका टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो कंप्लीट कोर्स बहुत ही वाजिब फीस पे आप वीडियो की फॉर्म में ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो उसको ज्वाइन करने के लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे। तो करते शुरू क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में पहली बार फार्मेसी कॉलेज किस साल में स्थापित हुआ था? ऑप्शन है 1920, 1932, 1944, 1947। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा 1944। ओके, तो पहला फार्मेसी कॉलेज भारत में स्थापित हुआ था 1944 में। ओके, कहाँ पे हुआ था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया? भारत में फार्मेसी की जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसको नियंत्रण कौन करता है? कौन सा एक्ट करता है? तो इसका आंसर आएगा फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है जी, फार्मेसी एक्ट 1948 रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड? तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो पीसीआई है, उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई, किस साल में हुई? तो इसका आंसर आएगा 1948। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन इंडिया? भारत में फार्मास्यूटिकल एजुकेशन की गुणवत्ता को नियंत्रण करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो ऑप्शन है AICTE, PCI, MCI या फिर UGC। तो इसका आंसर आएगा PCI। तो PCI यहाँ पे है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940? तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 में आया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, टू कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। कि जो दवाएं होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, उसका उत्पादन और उसका वितरण, इसको नियंत्रण करने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE वाज एस्टैब्लिश्ड? तो AICTE की स्थापना किस साल में हुई, आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोफेशनल एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू रिप्रेजेंट फार्मासिस्ट इन इंडिया? तो भारत में सभी फार्मासिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए किस एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, IPA। तो IPA क्या है? इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेक्टर इन इंडिया? तो भारत में किस साल शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेक्टर की? तो इसका आंसर आएगा 1952। ओके, इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेक्टर बिगेन टू ग्रो सिग्निफिकेंटली इन इंडिया अराउंड 1952। तो 1952 में, यानी कि 1952 में इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेक्टर की ग्रोथ की शुरुआत हुई थी भारत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ IPA। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोफेशनल बॉडी पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया? तो इंडियन फार्माकोपिया ऐसी एक बुक है जिसमें फॉर्मूलेशंस मेंशन होती हैं कि किस मेडिसिन को किस फॉर्मूले से बनाना है। तो प्रोफेशनल बॉडी कौन सी है जो फार्माकोपिया को पब्लिश करती है? तो इसका आंसर आएगा IPC। तो IPC क्या है यहाँ पे? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड? तो इंडियन फार्मास्यूटिकल जो एसोसिएशन है, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई, किस साल हुई? तो इसका आंसर आएगा 1939। विच फार्मेसी कोर्स इज द एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन फॉर प्रैक्टिसिंग एज फार्मासिस्ट इन इंडिया? तो भारत में फार्मासिस्ट के तौर पे प्रैक्टिस करने के लिए कौन सा एक एंट्री लेवल कोर्स है, मतलब जो स्टार्टिंग होता है?
तो इसका आंसर आएगा डी फार्मा, जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, उसके बाद बैचलर डिग्री होती है, फिर एम फार्मा होती है और लास्ट में फार्मा डी होती है। सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाथी कमेटी रिपोर्ट 1975 इन रिलेशन टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के संदर्भ में हाथी कमेटी रिपोर्ट जो 1975 में पब्लिश हुई, उसका मेन उद्देश्य क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, टू फॉर्मुलेट नेशनल ड्रग पॉलिसी। ठीक है जी, हमारे एक राष्ट्र की जो ड्रग पॉलिसी है उसको फॉर्मुलेट, उसको बनाने के लिए इस कमेटी की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी 1975 में। सो नेक्स्ट है, विच एक्ट प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग इन इंडिया। तो ऐसा कौन सा कानूनी फ्रेमवर्क है जो भारत में ड्रग्स के उत्पादन को, उनके वितरण को और उसकी सेल्स को नियंत्रण करने के लिए काम करता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रीडेशन ऑफ फार्मेसी कॉलेज इन इंडिया। तो भारत में फार्मेसी के जो कॉलेज हैं उनको एक्रीडेट करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर आएगा NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज द बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा का जो कोर्स है उस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो इंडिया में बी फार्मा स्टार्ट हुआ था 1948 में, 1948 में। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी वाज द फर्स्ट टू बी लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया की कौन सी थी? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। तो ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी 2001 में। अगला क्वेश्चन है, विच ईयर सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मा डी प्रोग्राम इन इंडिया। तो भारत में फार्मा डी जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइपर। तो नाइपर एक इंस्टीट्यूट है जो मोहाली में है। तो इसका मेन पर्पस क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, टू कंडक्ट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल साइंस। तो फार्मास्यूटिकल साइंस में खोज कार्य करने के लिए जो नाइपर है उसकी इस्टेब्लिशमेंट यानी उसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एक्ट फोकस ऑन कंट्रोलिंग द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग। तो भारत का कौन सा कानून है, कौन सा एक्ट है जो फोकस करता है नियंत्रण करने के लिए किसी ड्रग को इंपोर्ट करना, किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर करना, या उसका वितरण करना, या उसकी सेल करनी? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 यानी कि 1940। सो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट MCQ जिसका टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो कंप्लीट कोर्स आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम फीस पे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, उसके ऊपर आपको रिप्लाई मिलेगा, तो या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।